जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 आज से शुरू कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया है x² - 3x - 10 = 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए, एक चीज़ सबसे मूल जो है इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो दोनों को आपस में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 1 को यहाँ पे +1 है और -10 है। -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। चलिए, अब इसको हमको 2 पार्ट में तोड़ना है। सॉरी, इसी पर ध्यान देंगे। इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है, जो दोनों को गुना करेंगे तो -10x² आएगा, और अगर प्लस करेंगे तो -3x आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको 10x² को क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2x और 5x में तोड़ सकते हैं। दोनों को गुना कर रहे हैं तो 5 2 जा 10x² आ जाएगा। अब साइन की बात है, तो हमको ये माइनस में है, तो माइनस में है तो बड़ा वाला क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। यानी ये माइनस में होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे x²। एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, दोनों में से हम चाहे तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन जनरली प्रयास करेंगे हम छोटे वाले को पहले लिखें। तो लिखेंगे +2x - 5x - 10 = 0। चलिए, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे 2x है, तो दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस 2x में से x कॉमन ले लिए, क्या बचा, 2 बचा। चलिए, अब इन दोनों में आते हैं, पहले साइन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 5x और 10 है, तो 5x में से क्या कॉमन ले सकते, और 10 में से क्या 5 कॉमन लेते हैं दोनों में से। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x + 2 = 0। चलिए, अब यहाँ पे x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x + 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस क्या बचेगा, 5 = 0। चलिए, अब x + 2 = किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x = क्या होगा, +2 है, इधर आके किस में बदल जाएगा, -2 में हो जाएगा। और x - 5 = क्या होगा, 0। तो x = क्या होगा, -5 है, इधर आके किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो चलिए, इस प्रकार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसके हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, 2x² + x - 6 = 0। तो चलिए, इसमें भी हम क्या करते हैं, अब 2x² को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 2 जा 12, और क्या होगा, x² होगा। चलिए, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में ऐसे तोड़ते हैं, जो दोनों को गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा, और सम करेंगे तो +x हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गुणनफल माइनस में है और सम प्लस में है, यानी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, और यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला क्या होगा, प्लस में, और डिफरेंस कितना का होगा, 1 का होगा। तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 4x और 3x में तोड़ सकते हैं। 4 3 जा 12 x² हो जाएगा, और बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में हो जाएगा। तो 4x में से 3x जाएगा तो x बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2x², छोटा वाला पहले -3x + 4x - 6 = 0। चलिए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम
x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से हम +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x और -3 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और +2 बच जाएगा इक्वल टू 0। चलिए अब हम क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 है, इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, यानी x का मान मेरा कितना निकलेगा 3/2। चलिए अब इधर आते हैं तो x +2 इक्वल टू हो जाएगा 0 तो x इक्वल टू क्या होगा +2 है, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा -2 में चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये रूट में है, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर, पहले तो साइन कर लेते हैं, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस रहेगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा +10 और यहाँ पे क्या है x²। चलिए क्या लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो +10x² आएगा। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10x² आ जाएगा और सम करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं 5 2 जा 10 यानी 5x और 2x में इसको हम तोड़ सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं √2x², पहले छोटा वाला टर्म +2x + 5x + 5√2 इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को हम 2 √2 लिख सकते हैं तो इन दोनों में से एक √2 कॉमन ले लेंगे और x² है यहाँ x है तो √2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा x प्लस √2 और x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। चलिए अब इन दोनों में आते हैं, पहले तो साइन ले लेते हैं कॉमन, दोनों में प्लस है तो प्लस कॉमन ले लिए और 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x और प्लस क्या बचेगा √2 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ है x + √2 और यहाँ भी है x + √2 तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं x + √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √2x और यहाँ पर बच जाएगा +5 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ पे है x + √2 इक्वल टू 0 के बराबर रहता है तो x इक्वल टू क्या होगा +√2 है, इधर आके -√2 हो जाएगा और यहाँ पे √2x + 5 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा तो √2x इक्वल टू होगा +5 है, इधर आकर के माइनस में आ जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 है, √2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा यानी x का मान क्या आएगा -5/√2। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके हम लोग फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं इस 8 को ख़त्म करते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1 से 8 बार में कटेगा तो 2 8 जा 16x² माइनस 1 से 8 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 से ही 1 बार में कटेगा तो 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए यह 8 डिवाइड में है, इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 16x² - 8x
और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। पहले साइन का प्लस प्लस तो प्लस, ठीक है। 16 1 जा 16 और क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। जो दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे, जो दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 16x आ जाएगा और सम करें तो माइनस 8x आ जाएगा। तो इसको माइनस 4x और माइनस 4x में तोड़ सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 4x और माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस 8x आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही है। तो अब क्या लिखेंगे इसको, 16x स्क्वायर माइनस 4x, दोनों तो सेम है, किसी को भी लिख सकते हैं, माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेंगे। तो जब इसमें से 4x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 4x बच जाएगा। फिर यहाँ पे 4x तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाएगा। फिर इन दोनों में आते हैं, इन दोनों में से इसमें तो ले सकते लेकिन इसमें तो है नहीं कुछ, तो हम क्या कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 4x बचेगा और माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। साइन चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस बिल्कुल सही है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ भी 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, तो एक 4x माइनस 1 कॉमन ले लिए। क्या बच गया यहाँ पे, 4x और माइनस 1। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, क्या लिखेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो और यहाँ भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 है, इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4 निकल गया। चलिए इधर आते हैं, तो 4x इक्वल टू होगा माइनस 1, इधर आकर के प्लस 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, यानी x का मान इधर भी 1/4 आया और इधर भी 1/4 आया। अब पहले क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि 5वां पार्ट है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों फिर से क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले साइन करेंगे, प्लस प्लस तो प्लस, और 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे जो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100x स्क्वायर आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस 20x आ जाएगा। अब बहुत बारीकी से ध्यान देना है, इसको हम 10 और 10 में तोड़ सकते हैं, 10 दाएं के 100, 10x और 10x। लेकिन अब दोनों का साइन कैसे होगा, साइन चेक करना है, तो दोनों क्या होगा, दोनों माइनस में होगा। दोनों माइनस में होगा तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और अगर सम करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, -20 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 10x बचेगा, 10 दाएं के 100 x स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ 10x तो कॉमन ले लिए, सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में आते, फिर इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। चलिए अब यहाँ भी 10x माइनस 1 है, यहाँ भी 10x माइनस 1 है, तो 10x माइनस 1 दोनों में से हम 10x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0 और इधर भी लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। चलिए अब 10x माइनस 1 है
तो 10x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, और x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, यानी x का मान क्या निकला 1/10। इधर 10x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 10x बराबर होगा माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, और x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी इधर भी निकला 1/10, इधर भी निकला 1/10। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।